कक्षा दसम के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग जिस पाठ को पढ़ेंगे उसका शीर्षक है अट नहीं रही है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा रचित है। इसके कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आइए हम लोग इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। मैं सबसे पहले इस कविता को सस्वर पढ़ देता हूँ, उसके पश्चात इसमें आए कठिन शब्दों को बताते हुए इसे समझाऊंगा। तो चलिए पढ़ते हैं। कविता अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कितनी सुंदर कविता है। निराला जी इस कविता में क्या वर्णन कर रहे हैं? फागुन का जो महीना है, जो फाल्गुन मास है, उसका जो सौंदर्य है उसको इस कविता में व्यक्त कर रहे हैं कि उसकी शोभा इतनी ज़्यादा है, इतनी व्यापक है कि वह हृदय में समा नहीं पा रही है। कह रहे हैं अट नहीं रही है, अट नहीं रही है। अट का मतलब होता है समाना। इतनी ज़्यादा है उसकी सुंदरता, चारों तरफ इतनी ज़्यादा सुंदरता बिखरी हुई है, भरी हुई है कि वह हृदय में समा नहीं पा रही है। यहाँ तक कि प्रकृति का जो हृदय है, यानी प्रकृति भी उसको अपने भीतर समेट नहीं पा रही है। तो आइए इसमें आए कठिन शब्दों को सबसे पहले जान लेते हैं। अट का अर्थ है समाना और पट का अर्थ भी है समाना। आभा माने सौंदर्य। श्वास का आप लोग अर्थ जानते ही हैं। नभ का अर्थ है आकाश, पर का अर्थ है पंख। पाट पाट मतलब जगह जगह। तो ये कुछ साधारण से कठिन शब्द हैं और इसमें मुझे कोई कठिन शब्द नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको कोई कठिन शब्द लगे तो आप लोग ई पोर्टल पर लिखिएगा, मैं वहाँ अर्थ बता दूँगा। तो हमने क्या बात की कि इसमें कवि ने जो फाल्गुन मास है, जो फागुन का महीना है, उसके अनुपम सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही मन को अच्छा लगने वाला, अर्थात एक शब्द में कहूँ तो बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। किसका? फाल्गुन महीने का, फागुन के महीने का। क्या कह रहे हैं कि अट नहीं रही है। इसका जो सौंदर्य है, फाल्गुन महीने का जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है, जो खुशबू है, खुशबू नहीं, उसका जो सौंदर्य है वह मेरे हृदय में समा नहीं पा रही है। आभा फागुन के तन की, देखिए यहाँ पर क्या करें, फाल्गुन महीने का वे मानवीकरण कर दे रहे हैं। उसके तन की, अब कोई व्यक्ति होगा तभी तो उसका शरीर होगा, तो कह रहे हैं कि फाल्गुन, आभा फागुन के तन की, उसके शरीर की, यानी यहाँ वो मानवीकरण कर रहे हैं एक महीने का, कि उसकी सुंदरता मेरे हृदय में समा नहीं पा रही, इतनी अधिक सुंदरता है। सट नहीं रही है, यानी समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। जब फाल्गुन महीना, अर्थात महीने की बात करें कि जब वह श्वास लेता है तो क्या करता है, अपनी खुशबू से सारे प्रकृति को, सारी दुनिया को क्या करता है, अपनी खुशबू से भर देता है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। उसके सौंदर्य से मन इतना उन्माद में आ जाता है, इतना नशा छा जाता है मन में कि वह लगता है जैसे पंख लगाकर आकाश में उड़ने लगा हो।
तो उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, अर्थात तुम्हारे सौंदर्य से आकर्षित होकर ऐसा लग रहा है कि जैसे हम उड़ रहे हैं आकाश में। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, मैं चाह कर भी तुम्हारे सौंदर्य से अपने आँखों को हटा नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे सौंदर्य से अपने आँखों को हटा लूँ, किंतु मैं उससे अपने आँखों को नहीं हटा पा रहा हूँ। तुम्हारा इतना मनोहारी, मन को हर लेने वाला आकर्षक जो सौंदर्य है वह मुझे मेरी आँखों को भी हटाने नहीं दे रहा है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। चारों तरफ प्रकृति में जो पेड़ पौधे हैं वह हरे हरे पत्तों से लदे हैं। कुछ हरे पत्तों से लदे हैं और कुछ की पत्तियां लाल हो गई हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, और तुम्हारे गले में पुष्पों की माला, क्या है? पुष्पों की माला है। उर मतलब हृदय। तो कहीं पड़ी है हृदय उर में, तुम्हारे हृदय में क्या पड़ी है? मंद गंध पुष्पमाल, मंद मंद खुशबू देने वाला, सुगंध देने वाला पुष्पों की माला पहनी हुई है, अर्थात तुमने पुष्पों की माला धारण की हुई है। यहाँ देखिए वो पुनः मानवीकरण कर रहे हैं उसका। क्या करें कि तुमने जैसे पुष्पों की माला धारण कर ली है, जिससे मंद मंद खुशबू आ रही है और वह हमारा मन आकर्षित कर रही है, हमारे मन को हर रही है, खींच रही है अपनी तरफ। और उससे क्या निकल रही है? मंद मंद खुशबू आ रही है, सुगंध आ रही है तुम्हारे गले में पड़ी हुई माला से। आप लोग जानते हैं फाल्गुन महीने में चारों तरफ प्रकृति फूलों से लदी होती है, तो उससे सुंदर सुंदर खुशबू आती है। पाट पाट शोभाश्री, तुम्हारा प्रत्येक प्रकृति का कोना कोना, जगह जगह, पाट पाट मतलब जगह जगह, शोभाश्री तुम्हारी शोभा प्रत्येक स्थान पर व्याप्त है। कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर तुम्हारी शोभा व्याप्त ना हो। पट नहीं रही है, जो प्रकृति में भी नहीं समा पा रही है, अर्थात मेरी तो छोड़ो, प्रकृति का जो हृदय है उसमें भी वह शोभा समा नहीं पा रहे। इतनी अधिक फाल्गुन मास की, फाल्गुन महीने की जो महीने का जो सौंदर्य है वह समा नहीं पा रही है। जगह जगह तुम्हारा सौंदर्य व्याप्त है, चारों तरफ फैला हुआ है, और उसने पूरी प्रकृति को अपने आगोश में ले लिया है, अपने भीतर समा लिया है। जो प्रकृति भी उसको अपने भीतर समा पाने में अक्षम है। तो आज हम लोगों ने इस कविता को पढ़ा, अट नहीं रही है। किसी भी तरह की समस्या होने पर आप लोग मुझे ई पोर्टल पर संपर्क कीजिएगा, मैं वहाँ आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। इस पाठ से जो संबंधित प्रश्न हैं मैं ई पोर्टल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं अगला पाठ। तब तक के लिए धन्यवाद।